रहीम। हमने पिछली वीडियो में देखा था हम किस तरह रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि हम ये जो अपने रेडियो बटन है और चेक बॉक्स और ये जो अपना ग्रुप कम्बो बॉक्स है, इसको हम किस तरह अपडेट करते हैं। तो जब अपडेट आपने करना है तो आपको इधर वही जो हम पहले कर रहे थे स्ट्रिंग, आपको क्या करना है, आपने इधर एक जेंडर और उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देनी है मेल की। ठीक हो गया। उसके बाद आपने लेना है स्ट्रिंग और इधर आप एक बना लो इंग्लिश के लिए और उसको मैं फ़िलहाल कह देता हूँ नो। इस तरह हम कर लेते हैं स्ट्रिंग जावा के लिए और उसको भी मैं कह देता हूँ नो। अब हम करते हैं कि हमने क्या करना है कि ठीक है इसको, और उसके बाद हमारे पास एक आ जाएगा सिटी के लिए। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि हम उसकी कास्टिंग करेंगे, वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमने क्या ये क्यों कर रहे हैं। सिटी कम्बो बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। ठीक हो गया। और उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इधर अब हमने स्ट्रिंग सिटी डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, ये क्या कह रहा है, एक क्रिएट क्लास स्ट्रिंग, अच्छा स्पेलिंग नहीं सही। ठीक है। अब हमने इधर मेल के लिए करना है तो इसमें कहते हैं इफ फीमेल रेडियो बटन डॉट इज सिलेक्टेड। तो ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम इधर कह देते हैं कि जेंडर इक्वल टू क्या कर दे फीमेल। अब हम इंग्लिश की बात करते हैं इसके लिए। तो इसके लिए हमारे पास है इफ क्या करे कि इंग्लिश चेक बॉक्स डॉट इज चेक्ड इज सिलेक्टेड, और फिर क्या करे, फिर कर दे कि वो इंग्लिश को, इंग्लिश ये जो हमारे पास इंग्लिश इक्वल टू क्या कर दे, इसको इंग्लिश को क्या कर दे, यस कर दे। ये क्या कह रहा है, क्रिएट ए मेथड इफ बूलियन, ये क्या कह रहा है, इफ क्या करे कि इंग्लिश चेक बॉक्स, इफ इंग्लिश चेक बॉक्स डॉट इज सिलेक्टेड, तो फिर क्या करे कि फिर इंग्लिश वाले वेरिएबल को क्या करे, इंग्लिश इक्वल टू क्या कर दे, यस कर दे। इस तरह हम इसके लिए करेंगे। ये जो हमारे पास जावा है इसके लिए हम कहते हैं इफ जावा चेक बॉक्स डॉट इज सिलेक्टेड, और फिर हम क्या करते हैं कि हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं कि जावा इक्वल टू कंट्रोल जी और यस कर देते हैं इसको भी। अब हमने सिंपल इनकी वैल्यू को सेव करवाना है तो हम इधर कह देते हैं कि हमारे पास कॉमा, सॉरी इधर नहीं हमने करवाना, हमने इससे पहले करवाना है, इस जगह पे वेयर से पहले। अब हमारे पास सबसे पहले हम जेंडर की बात कर लेते हैं। तो इधर मैं अभी अपना फाइल वो ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं उधर से देख लूँ कि हमारे पास कि हमने कॉलम के नेम क्या को रखे हुए हैं, ताकि हम आसानी से उधर से देख सकें। स्टूडेंट इन्फो हमारे पास जो है वो जेंडर इंग्लिश। ठीक है, इधर मैं क्या देता हूँ, जेंडर इक्वल टू सिंगल कोट्स डबल कोट्स डबल प्लस, और उसके बाद क्या करें कि वो जो आपका जेंडर है वो आपको पेस्ट कर दे। इस तरह आपने क्या करना है इंग्लिश के लिए, तो वो इंग्लिश और उसके बाद सिंगल कोट्स डबल कोट्स प्लस प्लस और इंग्लिश। ठीक हो गया। इस तरह आपने कॉमा और इंग्लिश के बाद हमारे पास है जावा इक्वल टू सिंगल कोट्स डबल कोट्स डबल प्लस
और उसके बाद हमारे पास जावा आ जाएगा। लास्ट कॉलम है वो हमारे पास है, वो हमारे पास सिटी का है, सिटी इक्वल टू सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, डबल प्लस, और उसके बाद आपको क्या आ जाएगा, सिटी। ठीक हो गया, ये सिटी स्मॉल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास अपडेट की क्वेरी हमने पूरी एक दफ़ा हमने देख लिया है। अब मैं आपको दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ। सिर्फ क्वेरी हमने क्या लिखा है कि अपडेट करे स्टूडेंट इन्फो को सेट कर दे फर्स्ट नेम, ठीक है, और फर्स्ट नेम की जगह पे लास्ट नेम की जगह पे ये कर दे, फादर नेम की जगह पे ये कर दे, ये वाला। उसके बाद आपने क्या किया कि CNIC पे ये कर दे, जेंडर के लिए ये कर दे, और इंग्लिश, जावा और सिटी के लिए ये कर दे। ठीक हो गया। उसके बाद वेयर की कमांड हमने लगा दी, और फिर अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी दोबारा फिर हम फोकस करेंगे जो हमारे पास यही रिकॉर्ड था, हमने किसको, ये 147 वाले को। तो मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ 147। अब इसको मैं फाइंड आउट करता हूँ। जब फाइंड आउट करता हूँ तो मैं इन दोनों को अनचेक कर देता हूँ, और इधर सरगोदा से इसको गुजरात कर देता हूँ, और इधर से ये कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं इसको अपडेट करूँगा तो नो सच कॉलम इंग्लिश, इंग्लिश कॉलम कह रहा है कि उधर नहीं है, तो इंग्लिश, अच्छा ENLIS, तो या फिर हम स्ट्रक्चर पे जाके रीनेम कर देते हैं, कैंसिल। तो फिर हम उधर से, हमारे पास ये कॉलम का नेम ही गलत था, तो उधर हम जाके इसका पहले इधर चेंज कर लेते हैं, बजाय कि हम अभी देख लेते हैं बाद में। अपडेट, तो अपडेट पे जाके अपडेट, अपडेट, ठीक है, इधर फादर नेम, जेंडर, इंग्लिश। ठीक है। अभी इसको दोबारा फिर हम रन करते हैं, तो अभी ये रन हो रहा है। तो इधर मैं देता हूँ 147, और इसको फाइंड आउट करते हैं, और इधर इसको भी अनसेलेक्ट, इसको भी अनसेलेक्ट, और इसको सरगोदा कर देते हैं। अब इसको अपडेट करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इधर रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब हमारे पास, जब हमारे पास रिकॉर्ड शो होना चाहिए वो मेल होना चाहिए, और दोनों नो होने चाहिए, और सिटी सरगोदा आना चाहिए। तो अभी देखते हैं। तो आप अभी इधर देख सकते हो कि उसने क्या किया कि इधर ये जो हाफिज मोहसिन वाला ये रिकॉर्ड है, आप देख सकते हो। इधर उसने क्या किया कि उसको मेल ही रहने दिया, और इन दोनों को नो कर दिया, और उसके बाद उसको सरगोदा कर दिया। ये था कि हम किस तरह रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। और अब जो हमारे नेक्स्ट वीडियो होंगी आने वाली, उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह हम रिकॉर्ड को अपना डेटाबेस वो उसके अंदर शो करवा सकते हैं, अपना टेबल में, और डायरेक्ट उधर से लें और डायरेक्ट उसको सारा ही शो करवा दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।